कभी कभी एनिमल किंगडम में एक बेहतर शिकारी होने के लिए आकार मायने नहीं रखता। जंगल की दुनिया में कीड़े भले ही छोटा आकार रखते हैं, लेकिन उनकी हंटिंग स्किल्स लाजवाब होती है। आज की वीडियो ऐसे ही बेमिसाल इंसेक्ट्स को समर्पित है जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस लिस्ट में एडल्ट एंट लायन से लेकर पॉलीचीड वर्म जैसे कई अननोन इंसेक्ट शामिल हैं, जिनके नाम और काम के बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं हमारे पहले खूंखार इंसेक्ट से, जिसे देखने के लिए आपको समुद्र की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। पॉलीचीड वर्म। पॉलीचीड वर्म मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर और इंडो पैसिफिक महासागर में पाए जाने वाले इंसेक्ट्स हैं, जिन्हें सैंड स्ट्राइकर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये कीड़ा समुद्र के तल में 10 से 40 मीटर नीचे धंसा हुआ रहता है। पानी में तैरने वाले जीवों को भले ही इसके अस्तित्व और आकार की भनक नहीं होती, लेकिन पॉलीचीड वर्म का शरीर 2 से 3 मीटर तक लंबा होता है। अजीब से दिखने वाले ये क्रिएचर्स एक बड़े शिकारी होते हैं, जिनके पास आंखें और दिमाग तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इनके शिकार करने के तरीके का कोई तोड़ नहीं है। अपने शिकार को एक बार में निगलने के लिए पॉलीचीड वर्म खुद को समुद्र तल में धंसा कर रखते हैं और सतह पर अपने मुंह को फूल की तरह खोल कर बैठे रहते हैं। जैसे ही कोई जीव इसके पास आता है, ये एक झटके में उसका काम तमाम कर देते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो जीवों को इसकी प्रेजेंस का जरा भी अंदेशा नहीं होता। शिकार को पहचानने के लिए पॉलीचीड वर्म अपने सेंसर्स या यूं कहें कि एंटीने का इस्तेमाल करता है। जैसे ही कोई मछली इसके पास फटकती है, ये झट से उसे अपने मुंह में दबाकर समुद्र की सतह के नीचे चले जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिकार करते हुए वर्म को कोई अंदाजा नहीं होता कि ये किस तरह के जीव का शिकार कर रहा है। ऑक्टोपस से लेकर कांटेदार मछली भी सब इसके जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि इसका अटैक कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए ही होता है। रिसर्चर्स कहते हैं कि पॉलीचीड वर्म के सलाइवा में किसी तरह का जहर होता है, जो जीवों को एक ही बार में पैरालाइज कर देता है, और इसके लिए इसके जाल में फंसने वाले शिकारी खुद को बचाने का प्रयास भी नहीं कर पाते। खैर, अगर आपको इस कीड़े की शक्ल से भी डर नहीं लग रहा है, तो इस लिस्ट के अगले जीव इससे भी ज्यादा खतरनाक है। जायंट वाटर बग्स। जायंट वाटर बग्स को भारत में इंडियन टॉय बीटर्स के नाम से भी जाना जाता है। कीड़ों की ये प्रजाति दुनिया भर में मौजूद है, क्योंकि धरती पर इस जीव की 150 से भी ज्यादा जेनर अस्तित्व में है। कहते हैं सबसे बड़े जायंट वाटर बग्स साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, जिनका आकार 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। हालांकि इस जीव का आकार चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन इसकी हंटिंग टैक्टिक्स आपको जरूर हैरान कर सकती है। दरअसल जायंट वाटर बग्स पानी में अपने से कई ज्यादा बड़े आकार के जीवों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। छोटी मछलियां इस जीव का मुख्य आहार हैं। जायंट वाटर बग्स की हंटिंग टैक्टिक्स के बारे में कहा जा सकता है कि ये कीड़ा जब अपने शिकार पर हमला करता है, तो उसके शरीर में जहरीले सलाइवा को इंजेक्ट करता है और कुछ मिनटों तक उसके पैरालाइज होने का इंतजार करता है। दरअसल इस कीड़े के सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो शिकारी के सभी ऑर्गन्स को एक घोल में तब्दील कर देते हैं और साथ ही साथ उसके शरीर को पैरालाइज कर देते हैं। ऐसे में जायंट वाटर बग्स अपने भोजन को सक करना शुरू करते हैं और उसके सभी हिस्सों को अपना भोजन बना लेते हैं। ये कीड़ा केवल छोटी मछलियों और क्रस्टेशियंस को ही अपना शिकार नहीं बनाते, बल्कि सांप और कछुए जैसे जीवों को भी चारों खाने चित करना जानते हैं। एंट लायन। क्या आपने कभी किसी एडल्ट एंट लायन को उड़ते हुए स्पॉट किया है? ये कीड़ा दिखने में एकदम लेजी ड्रैगन फ्लाई की तरह दिखता है, लेकिन यकीन मानिए ये उनसे कहीं ज्यादा अलग है। बात करें अगर एंट लायन लार्वा की, तो ये जीव जैसा दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर आपने स्टार वॉर्स में सार्लैक मॉन्स्टर को देखा है, तो समझ लीजिए कि ये कीड़ा भी उतना ही खौफनाक है। दरअसल एक एंट लायन सैंड फनल में रहता है, और जो भी जीव गलती से भी इस फनल में गिरता है, तो वो इस कीड़े का शिकार बन जाता है। अपने शिकारी को भोजन बनाने के लिए एंट लायन रेत के गुबार में छिप कर बैठता है और केवल अपने सिकल जॉस को रेत से बाहर निकालता है, ताकि जैसे ही शिकारी रेत के गुबार में पड़े, ये जबड़े से अपने शिकार का काम तमाम कर दे। एक बार इसके जाल में फंसने के बाद किसी भी कीड़े का बचना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि रेत का जाल अंदर की ओर धंसता चला जाता है, जिससे बाहर आने का कोई तरीका नहीं होता। आमतौर पर चींटी, कैटरपिलर्स, बटरफ्लाइज, बीटल्स इस जीव के मुख्य शिकार होते हैं। भरपेट भोजन करने के बाद एंट लायन लार्वा की एवोल्यूशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें वो एडल्ट एंट लायन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और आपको बता दें कि एक बार एडल्ट एंट लायन बनने के बाद ये प्रजाति उतनी खूंखार और खतरनाक नहीं रहती। खैर, ये तो रही एंट लायंस की कहानी, लेकिन अगर आप हैरी पॉटर फैंस हैं, तो आप ये जरूर जानते होंगे कि दुनिया में स्पाइडर से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है।
स्पाइडर्स को इंसेक्ट वर्ल्ड के सबसे कूल हंटर्स के रूप में जाना जाता है। दुनिया में स्पाइडर्स की कई प्रजातियां हैं जो शिकार को अपने जाल में फंसाने के लिए स्टिकी नेट का निर्माण करती हैं। स्पाइडर्स की कुछ प्रजातियां पाइप में रहती हैं, वहीं कुछ प्रजातियां गहरे बरोज में रहना पसंद करती हैं। स्पाइडर्स अपने बरोज के होल को कवर करने के लिए हैच का निर्माण करते हैं और हैच को बनाने के लिए सॉइल्ड प्लांट या फिर स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करते हैं। स्पाइडर्स होल्स को हैच से कवर कर उसके अंदर बैठकर शिकार का इंतजार करते हैं। जैसे ही शिकार स्पाइडर्स के बरोज के पास आता है, ये फुल स्पीड में बाहर आकर शिकार को पकड़ते हैं और अपने भोजन को अंदर ले जाकर फैमिली के साथ बांट कर खाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया केवल कुछ सेकंड्स में होती है। शायद आपको जानकर हैरानी भी होगी कि स्पाइडर्स की फैमिली में ज्यादातर फीमेल 20 साल तक जिंदा रहती है और अपने जीवन का सारा समय बरोज में रहकर बिताती है। इसके विपरीत इस प्रजाति के मेल्स अपनी जिंदगी में ज्यादातर समय फीमेल को ढूंढने का कार्य करते हैं ताकि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में कंट्रीब्यूट कर सकें। अब बात करते हैं ट्री एंट्स की। ट्री एंट्स, अगर आपको लगता है कि एनिमल किंगडम में सभी चींटी एक ही जैसी दिखाई देती है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्री एंट्स को देखकर आपका ये भ्रम टूटने वाला है। दरअसल ट्री एंट्स के सर का हिस्सा एक शील्ड या हब कैप्स की तरह होता है। उनके सर का यह हिस्सा ट्री ट्रंक्स में घुसने और अपना बसेरा बनाने के लिए परफेक्ट फिट होता है। ये जीव अपने फ्लैट सर का इस्तेमाल अक्सर नेस्ट होल को कवर करने के लिए करते हैं। हालांकि चींटी की ये प्रजाति शुरुआती दौर से ही ऐसी नहीं थी। इनका फ्लैट हेड इवोल्यूशन का ही एक नतीजा है, जिसके चलते ये स्पेशल फीचर आज इनका सबसे बड़ा हथियार है। फ्लैट हेड एंट्स हमें विशेष रूप से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जंगलों में देखने को मिलती है, जिन्हें कभी कभी डोर हेड एंट के नाम से भी बुलाया जाता है। खैर, बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के अगले स्पेशल इंसेक्ट्स की ओर। कैटरपिलर्स कीड़ों की एक ऐसी प्रजाति है जिन्हें हंटर्स के रूप में देखना आपके लिए हैरान करने वाला हो सकता है। दरअसल कैटरपिलर की ज्यादातर प्रजातियां हार्बिवोरस होती हैं और वे हरे पत्ते खाकर जिंदा रहती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं हवाईन यूथाथेसिया स्पीशीज की। ये प्रजाति एक कार्निवोरस इंसेक्ट है जो दूसरे जीवों को खाकर जिंदा रहती है और हवाई के जंगलों में पाई जाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हवाई के जंगलों में इंसेक्ट्स के नहीं होने की वजह से कैटरपिलर की इस प्रजाति का विकास हुआ। कई एवोल्यूशन से गुजरने के बाद हवाईन यूथाथेसिया स्पीशीज अस्तित्व में आई। कैटरपिलर की इस स्पीशीज की बनावट बाकियों से बेहद अलग है। इसका शरीर एक पतली सी लकीर की तरह है जिसे ये किसी भी दिशा में मोड़ सकता है और सबसे हैरानी की बात है कि ये अपनी चारों टांगों की मदद से किसी भी कीड़े को पकड़ सकती है और एक झटके में उसका खेल खत्म कर देती है। इस पूरी प्रक्रिया में कैटरपिलर पेड़ की टहनी की तरह एक ही स्थान पर स्थिर रहता है और शिकार के उसके पास आने का इंतजार करता है। उचित दूरी के दायरे में आने के बाद ये अपने शरीर के पिछले हिस्से को हिलाकर टांगों की मदद से शिकार पर झपट पड़ता है। इस अटैक को अंजाम देने में कैटरपिलर को केवल कुछ सेकंड्स का समय लगता है। एमराल्ड वास्प्स, अगर आपको कॉकरोचेस से सख्त नफरत है तो एमराल्ड वास्प्स आपके लिए सुपर हीरोज हो सकते हैं। एमराल्ड वास्प्स आकार में केवल 2 सेंटीमीटर के होते हैं, लेकिन ये जीव कॉकरोच को भोजन के रूप में खाते हैं। हैरान करने वाली बात है कि आकार में छोटे होने के बाद भी ये अपने से कहीं ज्यादा बड़े इंसेक्ट्स पर भारी पड़ते नजर आते हैं। कॉकरोचेस को अपना शिकार बनाने के लिए दरअसल ये जीव उन्हें ज़ॉम्बीफाई करते हैं। इस वास्प की केवल कुछ ही बाइट काफी होती है अपने शिकार को पैरालाइज करने के लिए। जैसे ही वास्प कॉकरोच पर हमला करते हैं, ये उन्हें पैरालाइज कर उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। दरअसल वास्प के सलाइवा में कंट्रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं। एक बार कंट्रोल में आने के बाद ये अपनी मर्जी के मुताबिक कॉकरोचेस को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। वास्प कॉकरोच को उसके सर के एंटीना से लीड करते हैं और उसे अपने घोंसले में ले जाते हैं। घोंसले के अंदर ये कीड़े कॉकरोचेस के लोअर एब्डोमेन में अपने अंडों को प्लेस करते हैं। जन्म लेने वाले लार्वा कॉकरोच के शरीर को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर से एडल्ट वास्प के रूप में बड़े होकर बाहर आते हैं। इससे पता चलता है कि केवल 2 सेंटीमीटर का कीड़ा भी अपने शिकारी को कितनी दर्दनाक मौत दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी लिस्ट के कुछ ऐसे शिकारी जिनकी पकड़ में एक बार आने के बाद बचने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलता, फिर चाहे वो शिकारी 10 फीट या फिर केवल 2 ही सेंटीमीटर का क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।